पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे पर तो वैसे कई अहम समझौते हुए हैं, लेकिन इनमें से एक का समझौता भारत के डिफेंस सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने वाला है। जिस ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की जमीन हिलाकर रख दी थी, उसको खरीदने वाले देशों की लिस्ट में अब इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशिया दौरा सिर्फ दोनों देशों के बीच बढ़ती दोस्ती ही नहीं पेश कर रहा है, बल्कि रणनीति के साथ जियोपॉलिटिक्स में भारत के बढ़ते मजबूत कदम का इशारा भी कर रहा है। जो भारत कभी वैश्विक मंच पर सिर्फ दुनिया के लिए निर्यातक के तौर पर जाना जाता था, वही भारत आज दुनिया को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई करने वाला देश भी बन चुका है। मंगलवार को इस फहरिस्त में इंडोनेशिया का नाम भी ऑफिशियली जुड़ चुका है। भारत ने इंडोनेशिया के साथ मंगलवार को ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर करार किया। इसको लेकर दोनों देशों के बीच पिछले 4 महीने से बातचीत चल रही थी। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस, वियतनाम के बाद इंडोनेशिया ब्रह्मोस खरीदने वाला तीसरा देश बन गया है। भारत की इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अतिरिक्त बैटरीज देने की संभावना है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक मानी जाती है। ये मिसाइल जमीन, समुद्र और हवा तीनों जगहों से भी दागी जा सकती है। इसकी सटीक मारक क्षमता और तेज स्पीड के कारण कई देशों ने इसमें रुचि भी दिखाई है, जिसमें इंडोनेशिया का नाम भी शामिल था। और अब जब प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं, तो इसकी ऑफिशियली घोषणा भी कर दी गई है। इससे एक तरफ देश के दक्षिण पूर्व एशियाई देश के साथ संबंध मजबूत होंगे, तो दूसरी तरफ देश की घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। और सिर्फ यही नहीं, इंडोनेशिया ने भारत के दूसरे हथियारों में भी रुचि दिखाई है। दावा है कि इंडोनेशिया भारत में बनी अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलें भी खरीदने वाला है। डीआरडीओ की ओर से विकसित अस्त्र एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। इसे तेजी से दिशा बदलने वाले दुश्मन की विमानों को ट्रैक करके नष्ट करने के लिए बनाया गया है। दरअसल ब्रह्मोस की ताकत को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी दुनिया ने देखा है, और इसी ब्रह्मोस ने ठीक 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जमीन पर पनप रहे आतंकिस्तान के अड्डों को मटियामेट कर दिया था। और अब करीब 1 साल बाद ब्रह्मोस के साथ आकाश, लॉइटरिंग म्यूनिशन और नेत्र जैसे भारतीय हथियारों के इस्तेमाल के बाद दुनिया में इनकी मांग तेजी से बढ़ी है। कई देशों ने इन्हें खरीदने में रुचि दिखाई है, जबकि कुछ के साथ हजारों करोड़ रुपए के सौदे भी हो चुके हैं। इन सौदों की कीमत करीब 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक साल 2025-26 में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो पिछले साल से 62% ज्यादा है। ब्रह्मोस के लिए फिलीपींस और वियतनाम के साथ पहले ही सौदा हो चुका है। अब इस लिस्ट में तीसरे देश इंडोनेशिया का नाम भी जुड़ चुका है। आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए आर्मेनिया से 6,100 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। भारत के हथियारों की बढ़ती मांग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये उस नए भारत का उद्घोष है, जो अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारत रक्षा क्षेत्र में किसी पर निर्भर नहीं है, बल्कि खुद अपनी ताकत गढ़ रहा है। इसीलिए दुनिया भर के देश अब हथियारों के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। कैसे? अब आइए आपको ये भी एक एक करके समझाते हैं। फिलीपींस के साथ करीब 3200 करोड़ की डील हो चुकी है। वियतनाम के साथ 5800 से 6000 करोड़ की डील साइन हो चुकी है, और इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। इंडोनेशिया के साथ भी डील हो चुकी है। मलेशिया और थाईलैंड ने भी रुचि दिखाई है। आकाश 1S सिस्टम की डिलीवरी जारी है। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के देशों ने रुचि दिखाई है। आकाश NG को लेकर नई बातचीत की जा रही है। आर्मेनिया की डिलीवरी हो चुकी है। फ्रांस की संभावित रुचि की रिपोर्ट सामने भी आई है। नागास्त्र 1 और स्काई स्ट्राइकर की विदेशों में मांग बढ़ी है। साइप्रस ने साल 2026-31 रक्षा रोडमैप में खरीद की रुचि जताई। भारत ने पिछले 1 दशक में अपना रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड स्तर बढ़ोतरी दर्ज की है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि भारत अब 100 से ज्यादा देशों को अपने रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। अमेरिका भारतीय रक्षा उपकरणों और कलपुर्जों का सबसे बड़ा खरीदार है। अमेरिका 2.8 अरब डॉलर के कलपुर्जे बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों को जाते हैं। आर्मेनिया जैसे देश भारत से पूरे तैयार हथियार खरीद रहे हैं। केंद्र सरकार ने साल 2029-30 तक
50,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात लक्ष्य रखा है। साल 2016-17 में ये मात्र 1522 करोड़ रुपए था, यानी एक दशक से कम समय में इसमें 25 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में निर्यात की जो लक्ष्य तय किए हैं, उसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिले वैश्विक ध्यान ने इसकी रफ्तार को और भी बढ़ा दिया है। विश्व में अब जब कोई भी रक्षा खरीद पर विचार करता है तो भारत की तरफ उसकी नजर जरूर जाती है, और ये तब संभव हुआ है जब सरकार ने विदेशी आयातों पर डिपेंडेंसी कम कर आत्मनिर्भर भारत पर फोकस किया है, जिसने भारतीय रक्षा उद्योग को भी मजबूत किया है।